नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज मध्य प्रदेश में प्रवेश कर गई। वे राजस्थान के रास्ते मध्य प्रदेश में प्रविष्ट हुए। धौलपुर में राहुल गांधी की आखिरी सभा थी और उसके बाद राजस्थान के अन्य क्षेत्रों से होते हुए वे मुरैना से ठीक पहले मध्य प्रदेश में प्रविष्ट हुए और मुरैना में उनकी पहली सभा इस यात्रा के दौरान राहुल की हुई। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर प्रेक्षकों की नजर, मीडिया की निगाह और कांग्रेसियों की और विरोधी दलों की नजर भी इस यात्रा को ले पर टिकी हुई है, लगी हुई है। और मुरैना में जो सभा हुई, मुरैना की सभा मंच पर राहुल गांधी कमलनाथ, उनके सुपुत्र नकुलनाथ से साफ तौर पर खफा नजर आए। उन्होंने कोई भाव इन दोनों को नहीं दिया। ये भी मंच पर जो कुछ संचालित हुआ वो दिखा। बॉडी लैंग्वेज हो, राहुल गांधी का भाषण हो, या और भी जो नजारे पूरे के पूरे थे, उस पूरे दृश्य के दरमियान स्पष्ट दिखा कि राहुल गांधी न केवल कमलनाथ बल्कि कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह को लेकर भी थोड़े से नाखफा से नजर आए। दरअसल जो मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में हुआ, एक पखवाड़े पहले छिंदवाड़ा में जो घटनाक्रम था, फिर उसके बाद वो क्रम दिल्ली पहुंचा, वहां ये पूरा का पूरा ड्रामा शिफ्ट हुआ। अटकलें थीं, एक अफवाह चली थी कि कमलनाथ कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जा रहे हैं। कांग्रेस का बरसों पुराना हाथ वे छोड़ रहे हैं और बीजेपी का दुपट्टा उनके गले में नजर आ सकता है, दामन थाम सकते हैं। खबरें चलती रहीं, छिंदवाड़ा में हुआ, फिर दिल्ली में हुआ। दिल्ली में तो खुद कमलनाथ ने इस पूरे मामले को हवा दी, ऐसा लगा। उनके बयान जो आए वो कहीं ना कहीं ऐसे नहीं थे जिससे स्पष्ट हो जाए कि वे नहीं जा रहे हैं बीजेपी में। उन्होंने दिल्ली का वो बयान याद करिए, जब कहा था कि यदि कहीं जाऊंगा तो आपको बताऊंगा। और बाद में वो पूरा का पूरा घटनाक्रम परिवर्तित हुआ। बीते रविवार को यह निकल कर आया था कि कमलनाथ कहीं नहीं जा रहे हैं। उनके एक सिपा सालार ने दिल्ली में बयानबाजी की थी कि कहीं कोई नहीं जा रहा है, ये सब मीडिया के दिमाग की उपज है, मीडिया का फैलाया भ्रम है और ये बीजेपी द्वारा पैदा की गई ऐसी एक स्थिति है जिसके कारण ये भ्रम फैला है और कमलनाथ कहीं नहीं जा रहे हैं। कमलनाथ कांग्रेस में थे और रहने वाले हैं। हालांकि कमलनाथ की तरफ से ये स्पष्टीकरण नहीं आया था। और अभी 2 दिन पहले भी जब कमलनाथ छिंदवाड़ा पुनः पहुंचे थे, अपने पुत्र, जो उनके पुत्र सांसद हैं, उस छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं लोकसभा में, तब भी कहीं ना कहीं कमलनाथ ने यही कहा था कि मीडिया का सिर्फ ठीकरा फोड़ते हुए कहा था कि मीडिया खंडन करे। फिर उसके बाद उनका एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कहते नजर आए कि छिंदवाड़ा वासी यदि चाहें तो वे उनको विदा कह सकते हैं, कर सकते हैं। संकेत भाव उनका यही था। हालांकि नकुलनाथ ने जरूर एक बार अभी कहा है, 2 दिन पहले ही कहा है कि ना तो कमलनाथ जी कहीं जा रहे हैं ना वे जा रहे हैं। ये सब तो अलग बात है, लेकिन आज जो राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में प्रविष्ट हुई है, 6 मार्च तक मध्य प्रदेश में रहने वाले हैं। उनका रात्रि विश्राम आज ग्वालियर में है। कई पड़ाव हैं, वे 9 जिलों को छूने वाले हैं। 8 लोकसभा सीटों से वे रूबरू होने वाले हैं। उनकी सभाएं, उनका शो वहां भी होगा। वे निकलेगी यात्रा उन क्षेत्रों से। लेकिन जो मुरैना की सभा थी, मुरैना की सभा मंच पर राहुल गांधी, जो कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान जब वे आ रहे थे, 2023 का जो चुनाव था, तब उनकी कमलनाथ से जुगलबंदी एक के नज़ारे अलग हुआ करते थे। वो आप दृश्य उठा के देखिएगा। 4 PM ने लगातार उस पूरे दृश्यों को दिखाया है, यात्राओं को कवर किया है, उनके जुलूस जलसे वो दिखाए हैं। उसके पहले जब पिछली बार जो पहली इस भारत जोड़ो यात्रा थी, उस समय भी हमने कवर अप किया था और सब कुछ देखा था हमारे दर्शकों ने 4 PM के। लेकिन आज का जो नज़ारा था वो हैरत पैदा करने वाला था। सभा मंच जो बना था उसमें जो कुर्सियां लगी थी, उन कुर्सियों में राहुल गांधी के बाईं ओर कमलनाथ की कुर्सी का क्रम तीसरा था।
भंवर जितेंद्र सिंह, फिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी। हम ये मान सकते हैं, कह सकते हैं कि ये प्रोटोकॉल भी कहता है कि प्रदेश का प्रभारी ही बैठा है, लेकिन उनकी दाहिनी और बिल्कुल दाहिनी और उनकी लगी कुर्सी से अशोक गहलोत विराजमान थे। फिर राजस्थान के कई सारे नेता थे, मध्य प्रदेश के नेता थे, खासकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का नंबर था। और जो छिंदवाड़ा के एकमात्र कांग्रेस के सांसद हैं नकुल नाथ, कमलनाथ के पुत्र, वो 6 कुर्सी छोड़ के बैठाए गए थे। ये तो एक दृश्य हुआ। हम उस मंच का नज़ारा आपको दिखाते हैं, एक नज़र उस पर मारिए, हमारे एडिटर आपको दिखा रहे हैं, देखिए इसको, फिर और आगे की बात। राजस्थान के सीएलपी नेता हमारे जयराम रमेश जी और मंच पर विराजित सभी हमारे सांसदगण, विधायकगण, पार्टी के पदाधिकारी, महिला कांग्रेस और सभी आप सब परिवार के साथियों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, सत्कार करता हूं, साधुवाद देता हूं। भारत माता की, भारत माता की। हमारे बीच में पड़ोसी राज्य राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परम आदरणीय गोविंद डोटासरा से अनुरोध करूंगा कि देखिए, आपने नज़ारा देखा कि क्या था उस मंच का नज़ारा। और मंच के नज़ारे के अलावा कमलनाथ से उन्होंने, राहुल गांधी ने एक भी बार ना बात की, ना उनकी और अपने चेहरे को घुमाया। एक आध अवसर ऐसा आया जब कमलनाथ उनकी ओर टकटकी लगाए दिखे। वो दृश्य भी आप नेपथ्य में देखिए, हमारे इस वीडियो के साथ साथ आपको अन्य खिड़की में नजर आएगा वो चित्र, जिसमें वो दृश्य जिसमें कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के जो प्रभारी हैं कांग्रेस कमेटी के, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, उनसे बातचीत की। और ऐसा लगा कि वे राहुल गांधी से मुखातिब होना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने तवज्जो नहीं दी और वो अपना मोबाइल देखते रहे, उन्होंने उस तरफ नहीं देखा। फिर इसके बाद कमलनाथ का जब क्रम आया भाषण का, तो ऐसा लगा शायद कि वो कह रहे हैं कि मैं भाषण नहीं दूंगा। लेकिन जो भी कुछ रहा, वो मंच, हम तो भोपाल में बैठकर इस जो खबर को दे रहे हैं, वो हमने लाइव, जो कांग्रेस के लाइव था, कांग्रेस का जो अपना चैनल है, अपना जो कवर इसको पूरे जो रैली को दिखा रही थी या कांग्रेस की ओर से जो प्रसारित होता है, उस पर हम देख रहे थे। उसमें भी जो कंटिन्यूशन में जो दृश्य दिख रहे थे, उसमें जब कमलनाथ की बारी आई तो कमलनाथ जब उठ के गए तब उन्होंने राहुल गांधी की ओर नहीं देखा और राहुल गांधी ने भी उनकी ओर देखने की कोई चेष्टा नहीं की। लेकिन जब कमलनाथ ने माइक संभाला तो उन्होंने अपने माइक पर जो भाषण हुआ उनका, उसमें ज़रूर उन्होंने राहुल गांधी को लेकर उनकी तारीफ की, उनके जज्बे को कहीं प्रणाम किया। सुनिए कमलनाथ ने क्या कुछ कहा राहुल गांधी को लेकर, उसके बाद और आगे की बात हम आपसे करते हैं। राहुल जी निकले हैं यात्रा में, ये इनकी दूसरी यात्रा है मध्य प्रदेश में। इनका संदेश क्या है? इनका कोई आश्वासन नहीं है, ये केवल प्यार, मोहब्बत और शांति की बात कर रहे हैं। और यही आज हमारे देश की संस्कृति है। हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हमारे देश की संस्कृति प्यार और मोहब्बत की संस्कृति है। और यही संस्कृति का संदेश लेके राहुल जी आज सड़क सड़क घूम रहे हैं, क्योंकि वे हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हैं। यही राहुल जी का लक्ष्य है कि आगे आने वाली पीढ़ियों का, हमारे नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहे, हमारी संस्कृति सुरक्षित रहे। यही राहुल जी का संदेश है। तो ये हमने कुछ दिखाया कमलनाथ के जो भाषण था, उसकी क्लिपिंग है जिसमें वो राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं। अब इसके बाद जब क्रम आया राहुल गांधी का, तो चौंकाने वाला उनका जो भाषण की शुरुआत थी वो रही। राहुल गांधी ने जो अपने भाषण का आगाज किया, शुरुआत की और नेताओं के नाम लेना शुरू किए, तो मध्य प्रदेश के जो प्रभारी हैं भंवर जितेंद्र सिंह, उनके नाम से शुरुआत की और उसके बाद एक नाम लेते चले गए। हमारी उत्कंठा या जो भी राजनीति में रुचि रखते हैं, उनका भी कहीं ना कहीं इस पर निगाह नजर रही होगी कि कमलनाथ का नाम वे लेते भी हैं या नहीं लेते हैं, और लेते हैं तो क्रम क्या होता है।
तो हम भी ये टिकटकी लगाए बैठे थे, देख रहे थे। राहुल गांधी ने कमलनाथ का नाम 9वें नंबर पर लिया, 9वें नंबर पर। इसके पहले जो मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव था, उसकी जो प्रचार होता था, सभाएं होती थी, तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि गलबैया और एक जुगलबंदी दिखती थी और बड़े उत्साह का माहौल रहता था। और राहुल गांधी यदि सबसे ज्यादा किसी से मुखातिब होते थे तो कमलनाथ थे। लेकिन आज उन्होंने सबसे पहले भंवर जितेंद्र सिंह का नाम लिया, उसके बाद और भी नेताओं का नाम उनके लेते रहे। उसमें राजस्थान से जो नेता गणाए हैं, चूंकि ये ऐसा अवसर था कि राजस्थान से मध्य प्रदेश में यात्रा शिफ्ट हो रही थी, तो राजस्थान में वहां के नेतागण चल रहे थे। अशोक गहलोत थे, वहां के प्रदेश अध्यक्ष थे, और भी नेता थे। उन्होंने उस झंडे को, यात्रा के झंडे को मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी को सौंपा, और उस सौंपने के साथ साथ और भी जो औपचारिकता होती हैं वो पूरी हुई कि अब आपके हवाले है ये यात्रा मध्य प्रदेश में। तो जब कमलनाथ ने मंच पर नाम लेना शुरू किया, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, भंवर जितेंद्र सिंह से नाम लेना शुरू किया और तमाम मध्य प्रदेश के नेताओं का नाम लिया। वो जीतू पटवारी का भी नाम पहले बोले, उमंग सिंघार का नाम पहले बोले, करते रहे। उसके साथ साथ दिग्विजय सिंह का नाम लिया 8वें नंबर पर, फिर कमलनाथ का क्रम आया। उसे भी सुनिए आपकी। कमलनाथ ने जब उद्बोधन शुरू किया और नाम लेना शुरू किए तो 9वें क्रम पर कमलनाथ का नाम वे ले रहे थे। सुनिए आप। जितेंद्र सिंह जी, रंधावा जी, अशोक गहलोत जी, जीतू पटवारी जी, उमंग सिंघार जी, दोतासरा जी, टीकाराम जूली जी, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी। तो ये भी आपने सुना और देखा। और इसके बाद जो पूरा भाषण हुआ, उस पूरे भाषण में उन्होंने ना तो मध्य प्रदेश का जो पिछला जो एक 2023 जिसमें बड़ी बुरी पराजय का सामना करना पड़ा था, तो ना कुछ उसको याद किया, और याद करने का अवसर भी था। लेकिन पूरे भाषण में करीब 15 मिनट 18 मिनट का जो भाषण रहा राहुल गांधी का, उसमें एक भी बार कमलनाथ का नाम उन्होंने नहीं लिया। वे अपने अंदाज में मोदी पर प्रहार करते रहे। उन्होंने अडानी अंबानी को एक निशाने पर लिया, और भी जो केंद्र सरकार की नीतियां, बीजेपी की नीतियां, और फिर उनका जो मुख्य एजेंडा रहा है अब तक, हमने देखा था विधानसभा चुनाव के दौरान भी कि वो जातिगत जनगणना, जो ओबीसी वर्ग है, ट्राइबल है, दलित हैं, इनका जो अनदेखी देश में हो रही है केंद्र की सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की जो राज्यों की सरकार है उनके द्वारा, उसका जिक्र वे करते रहे। और भी उन्होंने कई सारे प्रहार किए। लेकिन कुल मिलाकर जो हम सबकी निगाह नजर थी कि राहुल गांधी का एटीट्यूड नकुलनाथ को लेकर क्या होता है, वो साफ दिखा कि वो किस कदर नाराज हैं दोनों नेताओं से। ये साफ तौर पर राहुल गांधी के जो मुरैना की सभा मंच पर परिलक्षित हुआ, निकल कर आया कि वे कई बार गच्चा खा चुके हैं। उन्होंने खाया है गच्चा, बड़े बड़े लोगों ने उनका साथ और हाथ, जो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है उसे छोड़ा है, भगवा अपने गले में डाला है। तो जो कमलनाथ का मध्य प्रदेश में ओहरा था, कमलनाथ का जो कद था, कमलनाथ की जो इज्जत थी मध्य प्रदेश में, ऐसा साफ आज लगा। क्योंकि जब सभा खत्म हुई और सभा खत्म होने के बाद राहुल गांधी जब बढ़ने लगे, तब भी वो अपने बाईं ओर नहीं मुड़े, वो दाहिनी ओर मुड़े, और बिल्कुल जैसा उनका तेज चाल होती है वैसे खटखटा कर निकल गए। कई नेताओं से वे इस दौरान मुखातिब हुए, चाहे वो राजस्थान के रहे हों, मध्य प्रदेश के रहे हों, अभिवादन किया, प्रणाम किया। वहां भी दिखा कि वो नकुलनाथ को उन्होंने एक अनदेखा सा कर दिया और आगे निकल गए। तो ये जो हालात बने हैं, जिस तरीके की परिस्थितियां पैदा हुई हैं, यदि कमलनाथ की जो आज शीशा लेदर हम कह सकते हैं, शब्द उनके लिए ठीक होगा, उपयुक्त होगा, क्योंकि यदि वे पहले ही जब ये सब खबरें अटकलें चल रही थी, उसी समय यदि वो एक ताकत के साथ खंडन करते और जो विरोधी दलों को निशाने पे लेते वो करते, तो शायद ये दिन आज कमलनाथ के सामने नहीं आते। इंदिरा गांधी के तीसरे पुत्र, इंदिरा के पोते द्वारा अनदेखा कर दिया जाए,
खबर तो है, बात तो है, चर्चा तो है। यही राजनीति है कि जब आप किसी का विश्वास जो होता है, उस विश्वास के साथ में कहीं कुछ ऐसा मसला हो जाए जिससे कि एक इतनी लंबी आपकी यात्रा कमलनाथ की, उस यात्रा में कहीं ना कहीं एक बड़ा डेंट, एक बड़ा गड्ढा तो हो गया है ये, जिसको पाटना अब कितना मुश्किल होगा, कितना कठिन होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी नियमित अपील की मध्य प्रदेश के हमारे इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर भी कीजिए। और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर इस वीडियो को लेकर कमेंट जरूर कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।